Hello students, I am Reena Chaudhary, a member of Suraj School Rewari for class 3rd। बच्चों, आज हम हिंदी के पाठ 3 किस्सा तेनालीराम का की कहानी सुनेंगे। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप जानते ही हैं, तेनालीराम बहुत बुद्धिमान थे। उनकी चतुराई देख राजा भी हैरान रह जाते थे। मन को बुरी लगने वाली बात का जवाब देने और नासमझ को अक्ल देने के तरीके अपनाने में तेनालीराम का जवाब नहीं था। पाठ प्रवेश। एक बार तेनालीराम का अंगूठा गोबर में सन गया। राजा बोले, इसकी गंदगी तो इसे काट देने पर ही जाएगी। तेनालीराम चुप रहे। कुछ दिनों बाद हुआ यह कि राजा गोबर से भरे गड्ढे में गर्दन तक धंस गए। तब तेनालीराम ने सलाह दी, महाराज, आपके शरीर की गंदगी तो इसे गर्दन से नीचे काट देने पर ही जाएगी। राजा को उनके तर्क का कोई उत्तर नहीं सूझा। अब कहानी पर आते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों। एक बार राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम को साथ लेकर सैर को निकले। वे बातें करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक जगह सड़क के किनारे गोबर पड़ा था। तेनालीराम के दाएं पैर का अंगूठा गोबर में धंस गया। वह पास की नहर से पैर को अच्छी तरह से धो आए। राजा बोले, तेनालीराम, आप चाहें कितनी बार क्यों न धोएं, अंगूठे की गंदगी जाने वाली नहीं। इससे तो अच्छा है इसे काट कर ही फेंक दें। तेनालीराम ने कहा, मैंने अच्छी तरह अंगूठे की सफाई कर ली है। इस पर राजा ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारे गंदे अंगूठे के स्पर्श से तो मेरे सुंदर गलीचे खराब हो जाएंगे। इस घटना के बाद तेनालीराम कुछ दिनों तक दरबार में नहीं आए। इस बीच उन्होंने एक गड्ढे में गोबर भरवाकर ऊपर से घास बिछवा दी। फिर उसके ऊपर गुलाब के पौधे लगवा दिए। गोबर की खाद पाकर गुलाब में सुंदर फूल खिलाए। जब वह स्थान गुलाब के खिले फूलों से भर गया, तब तेनालीराम दरबार में फिर से लौट आए। एक दिन सुबह सैर के समय तेनालीराम ने राजा से अनुरोध किया, महाराज, मैंने गुलाब की एक सुंदर फुलवारी लगवाई थी। उसमें बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे फूल निकल आए हैं। जरा वहाँ चलकर देखिए, शहर में बड़ा मजा आएगा। राजा फूलों के शौकीन थे, सो तुरंत सहमत हो गए। वे तेनालीराम के साथ गुलाब की फुलवारी की ओर चल पड़े। वहाँ खिले हुए सुंदर गुलाब देख उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे गुलाबों को नज़दीक से देखने के लिए फूलों तक गए और नीचे गोबर भरे गड्ढे में जा गिरे। गर्दन तक उनका शरीर गोबर में धंस गया। तेनालीराम ने बनावटी गंभीरता दिखाते हुए कहा, महाराज, आपके तो गर्दन से नीचे के सभी अंग गंदे हो गए हैं। इन्हें किसी भी प्रकार से साफ नहीं किया जा सकता।
पर इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मैं अभी तलवार लाता हूँ, गर्दन से नीचे के गंदे भाग को काटकर गोबर में ही छोड़ देता हूँ। यह सुनकर राजा ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा, क्या तुम मेरा सिर काटना चाहते हो? तेनालीराम ने बनावटी गंभीरता ओढ़ते हुए उत्तर दिया, महाराज, गंदगी तो किसी भी प्रकार साफ नहीं की जा सकती, इसलिए गंदे हिस्से को काटना ही होगा। जब मेरा अंगूठा गोबर में चला गया था, तब आप ही ने तो मेरे अंगूठे को काटकर फेंक देने को कहा था। राजा बोले, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे इस गड्ढे से जल्दी निकालो। किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। अब तेनालीराम ने अपनी बनावटी गंभीरता उतार फेंकी और मुस्कुराते हुए राजा को गड्ढे से निकाल लिया। तेनालीराम की चतुराई पर खुश होकर राजा ने उसे खूब इनाम दिया। तो बच्चों, आपने देखा कि तेनालीराम कितने चतुर थे। लेकिन इस कहानी से हमें एक सीख भी मिलती है। कौन सी सीख मिलती है? सीख यह है कि जो व्यवहार हम स्वयं के लिए पसंद नहीं करते, वह हमें दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। यदि मन में किसी के लिए गलत हो तो वह उससे पहले हमें खुद को जलाती है। क्या अगर हमारे मन में दूसरों के लिए जलन है तो पहले तो हम ही जलेंगे ना, दूसरे लोगों पर तो उसका असर बाद में होगा। अगर दूसरों से हम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें अपना व्यवहार अच्छा करना होगा। और एक सीख और भी जो आपको लेनी चाहिए वह यह है कि कभी दूसरों को नहीं सताना चाहिए और पशुओं पर दया करनी चाहिए। इंसानों को और अपने से बड़ों को हमेशा सम्मान देना चाहिए।